चलिए रेल से संबंधित प्रश्न आज समाप्त कर देना है। और आप लोग को लगता है कि आप लोग समझ रहे होंगे, जो अगर क्लास एब्सेंट नहीं किए होंगे वो समझ रहे होंगे कि रेल में क्या बातें हैं। जो बेसिक बात को आप पकड़ लिए उसका कुछ नहीं है, दूरी बटा चाल समय होता है और यूनिट मान सिर्फ चाल का बदलना होता है। पूरे चैप्टर में यही है ध्यान देना कि चैप्टर में एगो समीकरण है कि दो समीकरण है ना, एगो लंबाई है कि दूगो लंबाई है, एगो चाल है कि दूगो चाल है, इतना ही ना पूरे चैप्टर में। एक ही फार्मूला इसमें यूज होना है। अरमान जी एक फार्मूला यूज होता है, कौन सा फार्मूला यूज होता है? सुबीर जी बताइए तो, एक फार्मूला हमने बताया इस चैप्टर के लिए, कौन सा फार्मूला? जो ए का चाल होता है बाई बी का चाल और इक्वल टू कंडीशन है कि दो ट्रेन मिलने के बाद का समय दिया हुआ है तो चाल समय पूछे तो फार्मूला निकालते हैं, ए का चाल बट्टा बी का चाल बराबर बी का समय बट्टा ए का समय का होल पावर 1/2। बाकी कोई फार्मूला यूज होता ही नहीं है, वही दूरी बट्टा चाल समय जो बेसिक फार्मूला है, इसके अलावा कुछ नहीं होता है। अब आते हैं, लिखा है तो प्रॉब्लम 37 या 35, 37 और 40 पीछे से 21 27 28 33 36 से 42 वो स्विच है ऊपर को बताइए था। हाँ ठीक, रहने दीजिए। और किन्हीं का प्रॉब्लम है? नहीं है तो थोड़ा सा ज़्यादा प्रॉब्लम है, तेज़ी में हम चलते हैं, थोड़ा स्पीड मेरा हाई रहेगा, क्या है कि ख़त्म करना है चैप्टर को, कल नया चैप्टर पर चलेंगे। कुमकुम जी आइए बोर्ड पर, आप ही का क्वेश्चन है 14 नंबर क्वेश्चन में, जो कि हमने कल छोड़ दिया, पिछले दिन छोड़ दिया, इसलिए छोड़ दिया कि 12 नंबर क्वेश्चन ही सेम था। 14 में कहा था एक रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पे खड़े व्यक्ति को 8 सेकंड में और 264 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में, यानी कि व्यक्ति है और प्लेटफॉर्म है ना, कुंदन जी नहीं आए हैं ना, प्लेटफॉर्म गांव भागे हैं लगता है, प्लेटफॉर्म है। अब व्यक्ति और प्लेटफॉर्म दोनों को पार कर रहा है, दो समीकरण है, दो पार्ट में हमने लिख दिया। व्यक्ति को पार करने के लिए ओनली फॉर रेल का लंबाई जो कि दिया नहीं है, और प्लेटफॉर्म को पारने के लिए दो लंबाई, एक तो रेल का लंबाई या एक 264 मीटर लंबाई ना। समय व्यक्ति को पार करने के लिए समय दिया है, वो दिया है 8 सेकेंड का, और रेल को पार करने में जो समय दिया है वो दिया है आपको कितना है, 20 सेकेंड, 20 सेकेंड का। हमने बताया अगर प्रश्न में दो समीकरण है तो कोई पार्ट निश्चित है, सो इक्वल होना है। इक्वल क्या है? तो चाल है, चाल बराबर है, जिस चाल से व्यक्ति को पार किया उसी चाल से प्लेटफॉर्म को भी पार किया। चाल का फॉर्मूला होता है दूरी बट्टा समय और दूरी बट्टा समय, दोनों बराबर हैं। 4 दूना 4 पंच क्रॉस करेंगे 5x बराबर 2x, और ये हो जाएगा 6 दूना 4 दूना 8 528, ये इधर आएगा तो 3x बराबर हो जाएगा 528। ये कट देंगे, 176 मीटर का लंबा रेल है। रेल पूछे तो यहीं पर आंसर, अगर रेल की चाल पूछ देता तो या तो यहाँ या तो यहाँ, अगर चाल पूछ ही देता, चाल पूछ रहा है तो 176/8 और 18/5 देना न भूले किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर? थोड़ा इंक भरने दीजिए, नोट करना है, क्विक कीजिए तो जल्दी। हो गया नोट हो गया है? कैसे नोट कर लिए? तो यही पे 176 के बाद ही वो इतना ही था प्रॉब्लम। चलिए ठीक है, थोड़ा इंक भरने दीजिए। अब वीडियो देखने में नेट नहीं खर्च होता है? 3 GB आप में देता है? कैसे जी, कौन पैक भराते हैं 3 GB वाला? एगो मोबाइल में 2 जियो और 2 रिचार्ज। वाह, मतलब वीडियो देखने के लिए इतना दीवानापन। देखिए लाइव देखिए आप लोग, कितना बच्चे हैं दीवानापन है वीडियो देखने के लिए। सब वीडियो देखते हैं, जितना डालते हैं सब। 2 सिम लगाए हुए हैं, दोनों में जियो का रिचार्ज करा हुए हैं। अरमान जी कुछ सीख रहे हैं ना? वही किसका नेट बच जाता है? शॉर्ट वीडियो देखिए, डेली 4-5 को डाल रहे हैं आजकल हम।
मिटा दे। 14 के बाद क्वेश्चन कितना आएगा जी? 21। जिनका 21 है 21 नंबर देखिएगा। 21 21 नंबर क्वेश्चन में कहता है क्या? 125 मीटर लंबे रेलगाड़ी अपने दिशा में 5 किलोमीटर प्रति घंटे गति से भागे जा रहे हैं, यानी अपने दिशा में भागे जा रहे व्यक्ति को पार करने में समय लेता है, वो लेता है 10 सेकेंड। तो रेलगाड़ी की चाल, यानी कि यहाँ पर व्यक्ति को पार करना है, यानी लंबाई 1, वो लंबाई किसका? तो सिर्फ ट्रेन का 125 मीटर का यह ट्रेन है। चाल 2 गो है तो सापेक्ष चाल होगा ना, अपने ही दिशा में है तो रेल की चाल हमको पता नहीं है, तो इसमें से 5 घट जाना है, नहीं घट जाना है जी अपने दिशा में। रेल की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा, इसलिए किलोमीटर को एक साथ लिखे हैं और इसको 5/18 करना अनिवार्य है। ये हो जाएगा मीटर पर सेकेंड, और समय लगता है पार करने में, वो लगता है 10 सेकेंड का। जब इतना बात लिख लिए तो बचा कहाँ कुछ? बचा दूरी बट्टा चाल बराबर में समय। क्रॉस करेंगे x निकलेगा, यही तो आंसर हो जाएगा, किलोमीटर प्रति घंटा। जिनका 21 नंबर था, देखिए कहाँ पे आपत्ति, कौन दिक्कत हुआ? आगे चले, बता दें। 21 के बाद क्वेश्चन चलते हैं 27। नंबर क्वेश्चन में कहता है क्या कि 110 मीटर लंबी रेलगाड़ी अपने विपरीत दिशा से 6 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से भागे आ रहे व्यक्ति को 6 सेकंड में पार कर जाता है। रेलगाड़ी की चाल कितनी है? एकदम सेम क्वेश्चन। अब आराम से, अब कुछ नहीं लिखेंगे, एक बार में लिखेंगे। ट्रेन व्यक्ति को पार का है ए वो लंबाई जो कि रेलगाड़ी का लंबाई है 110 मीटर। चाल सामने से आ रहा है तो जुट जाना है, और 5 नीचे दे दीजिए, 18 ऊपर में दे दीजिए, 6 दीजिए, x निकल जाएगा। जैसे जैसे आप ज़्यादा प्रैक्टिस करते जाइएगा, लिखने का जरूरत है नहीं, डायरेक्ट आप लिखिए दूरी बट्टा चाल। दूरी क्या हुआ है वो काउंटिंग, चाल क्या है समीकरण एगो है। तो क्वेश्चन 27 के बाद क्वेश्चन चलेंगे हम 28 में कह रहा है 2 रेलगाड़ी जिसकी प्रत्येक की लंबाई 500 है। 2 गो रेलगाड़ी है, अब 500 उसका लंबा है। समांतर पत्र एक दूसरे को विपरीत दिशा से क्रमशः 30 से 45 से पार कर रही है, तो धीमी गति वाली रेलगाड़ी के चालक को कितने देर में पार करेगा? अब यहाँ आ गया चालक को पार करना। ट्रेन है, 2 गो लंबाई 2 गो चाल तो दिखता है, पर वास्तव में इसमें लंबाई एक ही होना है। कौन होना है कि यहाँ चालक, ट्रेन का अगर पूछता है ट्रेन को पार करने का, तो 500 कितना हो जाता? 1000। पर यहाँ एक ट्रेन धीमी गति वाले ट्रेन में बैठे चालक को तेज गति वाला ट्रेन पार कर देता है, लंबाई 1 होगा। क्लियर? सर एक मिनट, सर ये क्वेश्चन कल ही पिछले दिन में हम पूछे थे। हाँ, उसमें जब आप 500 मानते हैं तो आंसर निकलता नहीं है। हाँ, यहाँ 1000 क्योंकि सॉल्यूशन में 1000 दिए हुआ है, तो इस कारण हम पूछे हैं। अच्छा, इस कारण से पूछें, थोड़ा सा और बढ़िया से उसको पढ़ लेने दीजिए। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कि 2 रेलगाड़ी जिसके प्रत्येक 500 मीटर लंबी है, कोई आपत्ति नहीं, समांतर पट्टियों पर एक दूसरे के विपरीत दिशा में क्रमशः 45 और 30 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से जा रही है। ठीक है, इनमें कोई आपत्ति नहीं। धीमी गति वाली रेलगाड़ी दूसरी गाड़ी के चालक को कितने देर में पार करे जाएगी? अगर चालक की बात कहा जा रहा है, यानी व्यक्ति एक ही को लंबाई पे होगा, आंसर नहीं मिलता है तो ऑप्शन में जो आंसर दिया हुआ है वो आंसर दे दीजिए। ओके, सही कर दीजिए पीछे। क्लियर? आराम से आपको बनना था, 500 मीटर देना था, लंबाई मीटर देना था 500, चाल है 45 और 36 मतलब 75, 5 नीचे 18 ऊपर, और ये समय पूछ रहा है। क्लियर? अब इसी एक लाइन में बताएंगे हम, सीधा सा समीकरण लिख देंगे और आप लोग को समझ में आए कि हमने लिखा क्यों। 1000, वही तो बोले 1000 नहीं लिखेंगे। अरे भाई, ट्रेन को पार करता तो 1000 जरूर लिखते। यहाँ वो चालक को कह रहा है, चालक को, चालक मतलब व्यक्ति को पार करने के लिए एक लंबाई। तो अगर गलती दिया तो सही कर लीजिए, उसको 24 सेकंड कर दीजिए। राइट, मिटा दे। 28 के आगे 31 में कहता है 2 रेलगाड़ी प्रत्येक 100 मीटर लंबी है। 2 गो रेलगाड़ी है, 100 मीटर लंबी है। ठीक है,
ये रेलगाड़ी एक दूसरे को विपरीत दिशा में जाते हुए एक दूसरे को क्रमशः 8 सेकंड में पार कर जाती है, ये भी ठीक है। यदि रेलगाड़ी की चाल दूसरी रेलगाड़ी की चाल से दुगुनी हो तो तेज रफ्तार वाली रेल, यानी रेल को पार करता है तो 100 प्लस 100 में कोई आपत्ति नहीं है। एगो का चाल अगर x है तो एगो का चाल हो जाएगा 2x, और यहाँ 5 ऊपर में 18 देना भी में कोई आपत्ति नहीं, ये निकल जाएगा, बराबर में देंगे 8, x निकलेगा। और कह रहा है कौन ट्रेन का निकालने के लिए दुगुनी तेज रफ्तार वाली रेलगाड़ी की चाल कितनी होगी, x निकलेगा और 2x आपका आंसर हो जाएगा किलोमीटर पर घंटा। आपत्ति लग रहा है कोई? अब हम पहले इसी बात को इतना लंबा चौड़ा लिखते थे, अब डायरेक्ट हम लिख दे रहे हैं कि ट्रेन को पार कर रहा है, यानी दूगो लंबाई जुटेगा, ऊपर में लंबाई, नीचे में चाल, दोनों विपरीत दिशा में है, चालू दूगो है, जुटेगा, नीचे में चाल, 5/18 भूलना है नहीं, बराबर में समय लिख दिए, एक ही तो फंडा है क्या। ऐसे ही आपसे भी शॉर्टकट होने लगेगा। नेक्स्ट 31 के आगे लगातार है कि 31 के बाद आगे है 33 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है क्या कि 48 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से जा रही रेलगाड़ी अपनी आधी लंबाई की रेलगाड़ी को विपरीत दिशा में 42 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से जा रही है 12 सेकंड में पार कर जाती है। यानी एगो जो रेलगाड़ी है वो 2x का है और एगो है वो x वाले को अपने आधा लंबाई को। ओरिजिनल जो ट्रेन है उसका लंबाई 2x है, नया जो ट्रेन है उसका लंबाई है आधा, तो x हो जाएगा। विपरीत दिशा से तो दोनों के चाल को हम जोड़ देंगे। ओरिजिनल ट्रेन का चाल था वो था 48, अनेका वाला का 42, 48 प्लस 42 जोड़ देंगे, 5 भी ना देना भूले, ना ऊपर में 18 देना। यहाँ 18/5 से नहीं गुना कर रहे हैं, 5/18 से कर रहे हैं, वो तो पलट जा रहा है और इसको पार करने में समय लगता है 12 सेकेंड का। तो 6 दूना 6 तिया, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, क्रॉस करेंगे तो 10 यानी 480, सॉरी इसको करेंगे 90, 900 ना, 2 से 900 नहीं हो जाएगा, 900, और इसको करेंगे तो 3 9x ना, 2 1 3 3 तिया 9x यानी 9x। तो x का मान कितना हो जाएगा 100 मीटर। अब कह रहा है क्या, अब कह रहा है कि अगर इसका 100 है तो बड़का ट्रेन का लंबाई कितना है 200 मीटर। बड़का ट्रेन के बारे में कह रहा है, अब छोटका ट्रेन का यहाँ चर्चा खत्म। बड़का ट्रेन है जो 48 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रहा है, वह अब एक प्लेटफॉर्म को पार करेगा, 12 सेकंड कर जाता है। यह रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म को 45 सेकंड में पार कर जाती है, यानी रेल का लंबाई खुद है 200 और प्लेटफॉर्म का लंबाई कितना है y, और ये प्लेटफॉर्म को किस चाल से, 48 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से, तब इसको पार करने में समय लगता है 45 सेकेंड। बना के हम दोबारा भी इस क्वेश्चन को समझाते हैं, ऊपर से चलते हैं। एक ट्रेन है जिसका लंबाई पता नहीं, 48 के चाल से जा रही है, सामने से जो ट्रेन आ रही है पैसेंजर वो इसके आधे लंबाई का है और उसका चाल कितना है 42। ट्रेन को पार करेगा, विपरीत दिशा से लंबाई भी जुड़ जाएगा, 2x और x को माने पता है, और यहाँ चाल इस समय दे दिए, निकल के x बराबर 100। तो छोटका ट्रेन है 100 मीटर का, बड़का ट्रेन है 200 मीटर का। बड़का ट्रेन के बारे में कह रहा है, बड़का ट्रेन ना प्लेटफॉर्मों को पार करता है, तो प्लेटफॉर्म को पार करता है तो रेल और प्लेटफॉर्म की लंबाई जुट जाएगा। प्लेटफॉर्म का लंबाई हमको पता नहीं है, दूरी बट्टा यहाँ चाल सिर्फ ट्रेन का ना, समय दे दिए। अब x निकालिए, y निकालिएगा, यही होगा प्लेटफॉर्म का लंबाई मीटर में। थोड़ा हम शॉर्टकट करने लगे हैं, अगर ये परेशान करता हो आप लोग को तो कहिएगा, तो हम थोड़ा सा और लूज हो जाएंगे, थोड़े और ज़्यादा स्टेप लिखने लगेंगे, समझ रहे हैं, और हम कम लिखना चालू कर देंगे। कम, यही तो कंपटीशन है। अब प्रैक्टिस इसीलिए होता है, जितना प्रैक्टिस उतना कम लिखे। कॉन्सेप्ट क्लियर है, सिर्फ मल्टीपल करना पड़ता है। 33 के बाद आएंगे हम 36 नंबर में कह रहा है दो रेलगाड़ी जिसकी चाल 3 और 4 के अनुपात में है। चाल है, 2 गो रेलगाड़ी है, चाल है 3:4 में चाल है, समांतर पटरियों और विपरीत दिशा में जा रही है। प्रत्येक रेलगाड़ी एक खंभे को 3 सेकंड में पार कर जाती है। रेल ए, रेल बी। अच्छा क्वेश्चन है। इसका चाल अगर 3 है और इसका चाल अगर 4 है, इसका समय लेता है अगर 3, इसका भी समय लेता है अगर 3,
तो दूरी हो जाएगा यानी लंबाई हो जाएगा, लंबाई कहिए या दूरी, इसका होगा 9 और इसका होगा आपका 12। एक दूसरे को जब पार करेगा तो एक दूसरे को पार करने के लिए लंबाई भी जुड़ जाएगा और चाल भी जुड़ जाएगा। तो एक दूसरे को पार करने के लिए लंबाई हो जाएगा आपको 9 + 12 यानी 21 और सापेक्ष चाल हो जाएगा, वो भी हो जाएगा 3 + 4 तो हो जाएगा 7 ना। तो हमको समय पूछ रहा है तो 21/7 यानी 3 सेकेंड। देखिए आप देने के लिए ना, ये अनुपात में था ना तो दोनों में x दे सकते हैं, x दे दीजिए तो भी नहीं दीजिए, दे ही दीजिए। कोई आदमी वीडियो देखेंगे कहेंगे कैसे लिख दिया 3 को 4 को, वैसे ही हम ले देते हैं x। क्या हमको अनुपात में निकालना था उसी फॉर्म में। तो इस समय ठीक है, ये मीटर में है, ये मीटर में है और ये मीटर में है, तो ये 9x मीटर हो जाएगा और ये 12x मीटर हो जाएगा, ये 21x मीटर हो जाएगा ना, और ये 7x मीटर हो जाएगा, 7x मीटर हो जाएगा, मीटर प्रति सेकेंड, 7x मीटर प्रति सेकेंड। यहाँ पे x इसका भी कट जाएगा ना, तो देने का आवश्यकता नहीं था, मगर आप तो वीडियो में क्लास में ना आप लोग मान जाइएगा बात, वीडियो में क्या तुरंत उंगली उठाएंगे। देखो कैसे पढ़ा रहा है बेटा, दे क्लियर, सभी आदमी का पति समाप्त, कुछ था नहीं विशेष। 36 नंबर के बाद क्वेश्चन 37 पे आते हैं। 37 कह रहा है क्या कि एक रेलगाड़ी अपने ही दिशा में 2 किलोमीटर 4, ये सबसे अच्छा और बेहतरीन क्वेश्चन है इस चैप्टर का। अब देखिए ये रेल का पटरी है, ठीक, यहाँ पर ट्रेन का बोगी इंजन है, यहाँ पर एगो व्यक्ति है, यहाँ पर एगो व्यक्ति है, ये व्यक्ति ए है और ये व्यक्ति बी है। उसी दिशा में, जिस दिशा में ट्रेन उसी दिशा में 2 व्यक्ति है, ठीक, एक परिया रास्ता है, ठीक, पैदल वाला। इंजन यहाँ पे है, यहाँ व्यक्ति जा रहा है, एक व्यक्ति ये जा रहा है, एक जा रहा है 2 किलोमीटर प्रति घंटा का, ये जा रहा है 2 किलोमीटर प्रति घंटा, ये 3 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 4 है, सॉरी 4 है तो 4 लिख देते हैं, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। अब बताइए कि जो ट्रेन जा रहा है इसको पीछा करने के लिए, तो सापेक्ष चाल आपस में घट जाएगा, क्या है कि एक ही दिशा में। इस व्यक्ति को पार करने में ज़्यादा समय, किस व्यक्ति को पार करने में ज़्यादा समय लगेगा? ए को पार करने में ज़्यादा समय ट्रेन लगेगी कि बी को पार करने में? बी को, क्योंकि बी के लिए सापेक्ष चाल कम हो जाएगा, ए के लिए सापेक्ष चाल ज़्यादा होगा। तो चाल ज़्यादा है तो समय कम, तो इसको पार करने के लिए कम समय, इसको पार करने के लिए ज़्यादा समय, जो कि कह रहा है समय क्रमशः लेता है 9 सेकेंड। इसको पार करने के लिए 9 सेकेंड, इसको पार करने के लिए 10 सेकेंड। अब क्लियर से हम लिखते हैं, यहाँ ए लिखिए, यहाँ पे बी लिखिए। इसके लिए समय, ए के लिए समय होता है 9 सेकेंड और इसके लिए समय होता है, समय है 10 सेकेंड। सापेक्ष चाल चाहिए और रेल की चाल हमको पता नहीं है ना, तो सापेक्ष चाल हो जाएगा, सापेक्ष चाल रेल का अगर चाल x किलोमीटर प्रति घंटा यानी x किलोमीटर प्रति घंटा, तो ये हो जाएगा 2 घट के 5/18 ना, और इसके लिए सापेक्ष चाल हो जाएगा, सापेक्ष चाल हो जाएगा x-4 और 5/18 ना। दोनों कंडीशन में अब बताइए समान क्या है? हमने कहा जब भी समीकरण 2 गो होगा, चाल समान, हमेशा चाल समान होगा, लंबाई समान, वही ट्रेन व्यक्ति हो फैक्ट्री को, वही ट्रेन वही व्यक्ति को। अब ये मत कहिएगा कि सर कहीं ये पतला व्यक्ति हो, ये कहीं मोटगर, नहीं, ये मोटगर व्यक्ति हो, ये कहीं पतला व्यक्ति हो। 1 मीटर से कम का काउंट नहीं होता है, ठीक। अब व्यक्ति 1 मीटर से बेसी थोड़ी हो जाएगा जी, 1 मीटर इतना होता है, ठीक है। दोनों कंडीशन में लंबाई समान, लंबाई मतलब दूरी, दूरी का होता है चाल गुने समय, 9 गुने x-2 और 5/18, और इधर भी देंगे 10 गुने 4x-4 गुने 5/18। ये कट जाना है, ये 9x-18 और ये 10x-40 करेंगे तो x का मान कितना होगा? 22 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर चाल पूछा, कहीं गलती नहीं किया, जोड़ घटाओ सही है। अगर चाल पूछे तो 22 किलोमीटर प्रति घंटा ट्रेन का चाल हो जाएगा। लंबाई पूछ रहा है, बदमाश तो ये कर रहा है, तो क्या दिक्कत है? ये भी तो लंबाई ये है ना। अब आइए 9 का 9 दे देते हैं हम, और ये अगर यहाँ पे 22 है तो घट के हो जाएगा 20, और 5/18 दे देंगे, ये काट देंगे 2 मरतबे, ये काट देंगे 10 मरतबे, यानी 50 मीटर लंबा रेलगाड़ी है।
ये सबसे बेहतरीन क्वेश्चन है चैप्टर का। जस्ट एक और क्वेश्चन ऐसा ही है, वो भी आपने हमसे पूछा पर हम बताएंगे नहीं, क्या जरूरत बताने का। हाँ देखिए, नहीं फ़ोटो क्या ले रहे हैं, उनमें फ़ोटो है ही, ठीक है मोबाइल भरिए। हाँ MB तो बचाना, आजकल हम GB बचाने से ज़्यादा टेंशन हमको MB बचाने का रहता है। नेट कितना खर्च हो कोई टेंशन नहीं, मोबाइल ना भर जाए। अब 4 घंटा लगातार वीडियो चलता है ना तो मोबाइल जाता है भर। अब उसको जाके जब तक अपलोड ना करिए, अपलोड करने के फिर उसमें से शॉर्ट वीडियो ही नहीं काट पाते हैं, यानी जगह खाली करने के लिए। यानी वीडियो का मेन में का ना शॉर्ट वीडियो सब अच्छा रहता है, काटने में बड़ी टाइम लगता है। देख के उसको काट के बड़ी सेटिंग करने में टाइम लगता है, वो ठीक रहता है शॉर्ट वीडियो, मज़ा आता है। जो सब रहते हैं क्लास में लोग को तो बहुत मज़ा आता होगा। असिस्टेंट मतलब वो क्या होता है, मतलब उसका होगा ना सर, उसको चलाएगा। ओह अच्छा, लोड करेगा। बात सही कहना। हाँ वो आप वो पूछे थे, ये ट्रेन का पटरी दिख रहा है, ट्रेन का पटरी है, बीच में एगो ट्रेन इस दिशा में जा रही है। एगो व्यक्ति यहाँ पर है, एगो व्यक्ति यहाँ पे है। ये थोड़े मुटगर है, धीरे चलता है, ये थोड़े तेज में। इसको पार करने में, इस व्यक्ति को पार करने में 9 सेकंड का समय लेता है और इस व्यक्ति को पार करने में 10 समय। चूँकि इसलिए कि लंबाई वही है ट्रेन का, चाल वही है, पर इस दोनों का भी चाल है, तो सापेक्ष चाल के कारण इसमें सापेक्ष चाल इसके अपेक्षा, बी के अपेक्षा सापेक्ष चाल इसमें ज़्यादा हो जाता है, तो उसके लिए कम समय लेता है, पार कर जाता है। तो आपको इसमें पूछ सकता है कि रेल की चाल पूछ सकता है और रेल की लंबाई पूछ सकता है, दोनों पूछ सकता है। तो हमने ए के लिए और बी के लिए समय लिख लिया 9 और 10 सेकेंड। सापेक्ष चाल होगा, क्या है कि दोनों में चाल है, एक ही दिशा में है, तो सापेक्ष चाल इसका x - 2। x चाल किसका, ट्रेन का चाल x किलोमीटर प्रति घंटा। 5/18 तो भूलेंगे नहीं, और इसमें सापेक्ष चाल x - 4, 5/18 नहीं भूलेंगे। जब भी हमने बताया कि 2 समीकरण होगा तो कोई ना कोई बात इक्वल होना है, या तो चाल इक्वल होना है या तो दूरी इक्वल होना है। तो इसमें क्या है, दूरी इक्वल है। क्यों दूरी इक्वल है, कि वही ट्रेन व्यक्ति को भी पार किया, वही ट्रेन दूसरे व्यक्ति को भी पार किया, तो लंबाई। तो जो बराबर था उसका फॉर्मूला हमने लिख लिया, लंबाई बराबर होता है दूरी बटा चाल गुने समय, चाल गुने समय। इससे मेरा 22 किलोमीटर प्रति घंटा चाल निकला। पर ये नहीं हमसे पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है आपसे लंबाई। तो ये बड़ा राउंड वाला है, ये पर बैठावे या इस पर बैठावे, आना तो है 50 मीटर ना। चलिए 37 के आगे लगातार 38 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है क्या, 2 व्यक्ति क्रमशः 4.5, वही क्वेश्चन है 4.5 और 2 को व्यक्ति है, बता ही देते हैं। 2 को व्यक्ति है, यहाँ पर ट्रेन है, एगो है 4.5 और दूसरा व्यक्ति है वो 5.4 चाल है इसका, और समय लेता है ये लेता है 8.4 और ये लेता है आपका 8.5, एक ही दिशा में है। रियल बात है कि जिसका चाल ज़्यादा है उसको पार करने में ज़्यादा समय लगेगा, जिसका चाल कम है उसको पार करने में कम समय। एक लाइन में लिखते हैं, तो हमने लिखा समय गुने सापेक्ष चाल x - 4.5 और गुने 5/18। पिछला क्वेश्चन में ही स्टेप लिखे थे, हमने लिखा 5.4 और x - 5, सॉरी समय इसका है 8.5 और ये 4 और 5/18। संयोग से इसमें ना रेल का चाल पूछता होगा, x से आपका काम चल जाएगा ना, हमको लंबाई निकालने का जरूरत नहीं है। चलिए ये क्वेश्चन हो गया, समझ जाएगा कोई चीज़ को ना, 2 बार 3 बार प्रैक्टिस कीजिएगा, वीडियो लगेगा भाई कुछ नहीं है, आसान सा मौखिक बनने लगेगा। 38 के बाद 39 पे चलते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है क्या, एक रेलगाड़ी पटना से हावड़ा और दूसरे हावड़ा से पटना के लिए एक ही समय पे चला। पटना से हावड़ा, हावड़ा से पटना के लिए एक ही समय पे चलती है। मिलने के बाद क्रमशः 9 और 16 घंटा लेता है। तो चाल मिलने के बाद 9 और 16 घंटा, तो ए का चाल बट्टा बी का चाल, बी का समय बट्टा ए का समय, यही ना। ए लेता है 9 और बी 16, तो समय उल्टा लिखते हैं ना, तो ए और बी के चाल का अनुपात होगा 4:3। क्लियर, कोई आपत्ति? चलिए हो गया, तो आगे मिटाते हैं। क्वेश्चन आते हैं हम अब 40 पे ना। पे आते हैं।
40 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है क्या कि एक रेलगाड़ी मेरठ से 4 बजे चलकर 5 बजे गाजियाबाद पहुंचता है। मेरठ टू गाजियाबाद। अच्छा, वीडियो देखते हैं तो लेटर छोट होने का शिकायत नहीं रहता है कि बहुत लेटर छोट है, काम चल जाता है ना। ठीक है, मेरठ से गाजिया 4 बजे 4 से 5 यानी कि समय लगता है 1 घंटा। 4 बजे चल के 5 बजे। दूसरी सुबह 4 बजे से शाम 5 बजे। ऐसे कहाँ है लिखा हुआ? शाम 4 बजे से साई 5 बजे लिखल है। दूसरा है गाजिया से, मेरठ, गाजियाबाद से मेरठ ना, ये चलता है 4 बजे चल के 5:30 बजे। 4 से 5:30 समय कितना होगा? 3/2। दोनों कंडीशन में क्या इक्वल है? चाल बट दूरी। मेरठ से गाजियाबाद, गाजियाबाद से मेरठ एक ही दूरी ना, तो दूरी हम मानेंगे, दूरी या लंबाई कहिए, दूरी x किलोमीटर। अब दूरी तो मीटर में होगा नहीं, दूरी किलोमीटर में, और ये दूरी है वो भी है x किलोमीटर। जब समय और दूरी दे दिया तो चाल निकलता है, चाल निकलता है दूरी बट्टा समय। चाल यहाँ देखिए, यहाँ घंटा किलोमीटर सेम जाति में है, और चाल हो जाएगा आपको 2x/3 किलोमीटर पर घंटा, किलोमीटर पर घंटा। कहता है यह एक दूसरे को कम मिलेगी, एक दूसरे को मिलेगी तो 4 बजे के बाद है ना मिलना है जी, 4 बजे के बाद और 5 बजे से पहले। तो हम लिखा माना कि 4 बजे से y घंटा बाद चाल का अनुपात दूसरा क्वेश्चन कितने बजे मिलेगा वही पूछ रहा है। तो 4 बजे से y घंटा बाद, यानी ई भी ट्रेन बेचारा ई भी इस चाल से y घंटा चला, दूरी तय किया, और ये भी 2x/3 से y घंटा चला, और दोनों मिल के दूरी कितना तय किया है? तो x, चाल गुने समय तो दूरी, चाल गुने समय तो दूरी, यही ना, 100 किलोमीटर दोनों मिल के चला है। दोबारा फिर कोशिश समझाने का। अब बट्टा बट्टा जोड़ करेंगे तो ई xy 1 और प्लस हो जाएगा ये 2xy 3y हो जाएगा x, गुना करेंगे तो 5x/y हो जाएगा ना, 5x बट्टा बट्टा जोड़ करेंगे तो 5xy बट्टा हो जाएगा 3, ये बराबर x कट जाएगा ना, तो y बराबर हो जाएगा 3/5 घंटा। मिनट में बदलेंगे तो 36 मिनट, 4:36 पे, 4:36 पे दोनों मिल जाएगा। हम अगेन इसको समझाएंगे, दोबारा इसको समझाना है कि क्वेश्चन देखिए, मेरठ से गाजियाबाद 4 बजे चले आप 5 बजे पहुंचे, निश्चित दूरी है, 1 घंटा लिए, और गाजियाबाद से मेरठ दूसरा ट्रेन 4 बजे चला और 5:30 बजे पहुंचा, वो लिया 1.5 घंटा। ये दूरी यहाँ से यहाँ x किलोमीटर, तो यहाँ से यहाँ भी x किलोमीटर। ये दूरी है और समय, दूरी समय दे दे, हमने चाल निकाल लिया, दूरी समय है, हमने चाल निकाल लिया। दोनों मिलेगा कब? मिलेगा तो 4 बजे के बाद है ना, और 5 बजे से पहले। तो हमने लिखा कि 4 बजे से y घंटा बाद मिलेगा, यानी दोनों y घंटा चला है। इस चाल से ये भी y घंटा और इस चाल से ये भी y घंटा, दोनों मिलके दूरी और दूरी कितना दूरी तय करेगा? 100 किलोमीटर ना, निकल गया। y का मान 36 निकला, 36 मिनट निकला, 4:36 पे मिल जाना है। क्लियर? चलिए हो गया, तो मिटाते हैं। सब क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन सब है, इतना आसानी से नहीं बनने वाला है। उसके बाद 42 भी चलते हैं, सॉरी 41 भी, 41 नंबर क्वेश्चन में कहता है 2 स्टेशन ए और बी की दूरी 110 किलोमीटर है। ये ए है और ये बी है, दूरी है वो 110 किलोमीटर है, स्थित है। एक गाड़ी 7 बजे 20 के चाल से, या दूसरी देखिए ये 7 बजे 20 के चाल से और दूसरा 8 बजे 25 के चाल से चलता है, तो वे कितने बजे मिलेंगे? एक 7 बजे चलता है, एक 8 बजे। ये 1 घंटा पहले चलता है, ये 1 घंटा में कितना दूरी
चलेगा, 20 किलोमीटर चलेगा। यानी अब दूरी कितना हो जाएगा, 110 में 20 चल लिया तो 90 किलोमीटर ना बचेगा। अब दोनों साथ में चलता है, सापेक्ष चाल, दोनों साथ में, इधर से ये इधर से ये 7 बजे चला, 1 घंटा चले 8 बजे, अब वो भी 8 बजे चलना चालू कर गया, दोनों साथ में। दूरी कितना बचा है दोनों के बीच में, 90 किलोमीटर। सापेक्ष चाल होगा वो जुट जाएगा, एक का चाल है 20 किलोमीटर, एक है 25 किलोमीटर, यानी 45 किलोमीटर पर घंटा। और समय पूछेगा तो 90/45 यानी 2 घंटा। 8 बजे दोनों साथ में चलना चालू किया है, 10 बजे मिल जाएगा। क्वेश्चन 41, कहीं आपत्ति लगे तो पूछ सकते हैं। 41 के बाद 42 भी। बयालीस नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है, 42 नंबर क्वेश्चन में, कि एक प्लेटफॉर्म पे खड़े एक व्यक्ति ने अनुभव किया कि एक रेलगाड़ी उसे 4 सेकंड में पार कर जाती है। इस गाड़ी के विपरीत दिशा से आ रही गाड़ी इस व्यक्ति को 5 सेकंड में पार कर जाती है। इन दोनों गाड़ी की लंबाई बराबर हो तो एक दूसरे को पार। बहुत आसान सा तरीका है, यानी ट्रेन ए है और ट्रेन बी है ना, ये समय ले रहा है, ये व्यक्ति को समय ले रहा है 4 सेकेंड, और ये समय ले रहा है व्यक्ति को पार करने में 5 सेकेंड। दोनों रेल की लंबाई समान है, दोनों रेल की लंबाई समान। तो अगर इसका लंबाई, रेल का लंबाई x मीटर है, तो इसका भी लंबाई क्या होगा, x मीटर हो गया। और चाल जो हो जाएगा वो दूरी बट्टा समय, और इसका भी चाल हो जाएगा दूरी बट्टा समय। एक दूसरे को पार करने के लिए लंबाई भी जुट जाएगा, हो जाएगा 2x। और सापेक्ष चाल हो जाएगा वो होगा x/4 और प्लस x/5, यही ना सापेक्ष चाल। इसका जोड़ करेंगे तो हो जाएगा 20 और 5 × 9x। एक दूसरे को पार करने में समय पूछ रहा है, तो समय बराबर होता है दूरी बट्टा चाल। काट दिए, 40/9 यानी कि 13 1/3 मिनट लिख दीजिए। क्वेश्चन नंबर 42। 9 चौक 36 ना, मिनट नहीं सेकेंड। कहाँ दिमाग चला गया था, हमको साइकिल पर दिमाग चला गया था। क्लियर। 42 के बाद 43 पे नहीं है, खत्म, सब खत्म, बाय बाय टाटा। चलिए बहुत बढ़िया, चैप्टर ख़त्म हुआ। कल नया चैप्टर करेंगे जो कि नाव और धारा। क्लियर। रेल में पढ़ें अच्छा से। एक बार कृपया कर कीजिएगा क्या कि रेल का तो पूरा वीडियो आया है, लाइव वाला वीडियो, कृपया करके एक बार टाइम देके तीनों वीडियो को देख के और क्वेश्चन वीडियो देख लीजिएगा प्रेम से, और तीनों चैप्टर को उल्टाइएगा और क्वेश्चन को पढ़ते जाइएगा। अपने आप आपको लगेगा ये क्वेश्चन को आता है। जो दमदार क्वेश्चन हमने बोला कि ये दमदार क्वेश्चन है, बाकी उसमें कोई बात है, उस सब क्वेश्चन को एक बार और बना लीजिएगा। रेल अपना हो जाएगा, इतना अपना हो जाएगा कि ट्रेन में चढ़िएगा ना तो टिकट भी नहीं कटाना पड़ेगा, फ्री में जा सकते हैं। सर आज हम आपातकालीन खिड़की के पास बैठे थे। हाँ मूड़ी मतलब सर निकाल के बैठे। हाँ तो देखिए हम पार करते हुए देखे गाड़ी को। हाँ, हम अपने गाड़ी को। वो तो मूड़ी आपके पास अपने पास रह गया, सो ही अपने गाड़ी को देख लेते हैं मूड़ी निकाल के कि हमारा गाड़ी पार कर रहा है दूसरा गाड़ी को ना। हाँ, तो मूड़ी दूसरा ट्रेन लेकर चला जाता है। छत पर बैठते हैं ना तो और अच्छा से दिखता है। चलिए नंबरिंग दीजिए तो।